खर्च 8,000, आमदन 4 लाख। ये फसल कम खर्च और कम वक्त यानी 35 से 40 दिनों में तैयार हो जाती है और यूँ किसान जल्दी मुनाफा हासिल करता है। ये डेली इनकम देने वाली फसल इंतहाई कम खर्च है जो किसानों को यकीनी तौर पर खुशहाल भी बनाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदेद। कैसे हैं दोस्तों? मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूँ, मैं इस काम में लगा हूँ। किसान भाइयों, आज की ये वीडियो एक ऐसी फसल पर है जो कम खर्च और कम वक्त में तो तैयार होती ही होती है और किसानों को ये यकीनी तौर पर खुशहाल भी बनाती है और इसके अलावा किसानों को रोज़ाना आमदनी देती है जिससे किसान अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, फसल की तरफ जाने से पहले मैं आप दोस्तों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये जो हमारे खेतों की मिट्टी है ये हमारी माँ है और माँ कोई भी हो, किसी की भी हो, हमेशा अपनी औलाद की खैर खा ही होती है। ना तो वो अपनी औलाद को नुकसान पहुँचाती है और ना ही किसी किस्म का नुकसान होने देती है। और इंसान इसी मिट्टी से बना है, इसीलिए इंसान मिट्टी को बहुत प्यारा है। ये हमारी धरती माँ भी हमसे प्यार करती है। मरने के बाद भी इंसान इसी माँ के पेट में दफन होता है। यही वजह है कि आप मिट्टी में कोई भी फसल लगाएं वो आपको नुकसान नहीं देती। हाँ, ये हो सकता है कि आपको मुनाफा ना मिले या ज़्यादा मुनाफा ना मिले और ये भी हो सकता है कि आपकी सोच के मुताबिक आपको मुनाफा ना मिले, जिसे हम टारगेटेड प्रॉफिट कहते हैं, जो हम अपने जहन में फिक्स कर लेते हैं कि इतना मुनाफा मिलेगा। वो ना मिले तो मैं मानता हूँ, लेकिन ज़मीन में उगाई गई फसलें, अनाज, फल, सब्जियाँ किसान को नुकसान नहीं देती। हाँ, अगर किसान गफलत करे, मेहनत ना करे, सही देखभाल ना करे तो फिर किसानों को नुकसान का अंदेशा भी रहता है और नुकसान हो भी सकता है। आप कई बार इस तजर्बे से गुजरे होंगे कि हम ज़मीन में गंदम का एक दाना डालते हैं तो इससे 200 दाने बन जाते हैं। तो फिर ये नुकसान कैसे हुआ? हम मूली, गाजर, गोभी, तरबूज, कद्दू, ककड़ी वगैरह के छोटे छोटे बीज लगाते हैं तो ये सब कितने बड़े बड़े हो जाते हैं। बाज़ औक़ात एक तरबूज 10 से 15 किलो का भी हो जाता है। ये हमारी धरती माँ हमें, यानी हमारी ये मिट्टी हमें रिटर्न दे रही होती है। तो ये सब कहने का मेरा मतलब है कि आप कोई भी फसल उगाएं वो आपको नुकसान नहीं देती अगर आप अपनी धरती माँ की सेहत का ख्याल रखेंगे, नामजाती खादों का इस्तेमाल करेंगे तो बिलाशुबा ये मिट्टी आपको जल्दी करोड़पति बनाएगी। खैर दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिएगा, कोई टिप्स आपसे छूट ना जाए। तो दोस्तों, ये फसल है लेटिश और धनिया की। लेटिश और धनिया को एक महीने में कैसे तैयार किया जाता है, इनसे 4 लाख रुपए किस तरह कमाए जाते हैं, तो सबसे पहले आपने ज़मीन तैयार करना है। इसके बाद छोटी छोटी क्यारियां बनानी हैं और धनिया का बीज आपने पानी में भिगोना है और इसको गोबर की गली सड़ी खाद में मलना है, मिक्स करना है। याद रहे कि गोबर की खाद बारीक करके छान लें, उसमें कोई लकड़ियां वगैरह या और कोई कचरा ना हो और बीज को इसमें मसल दें। और खाद की कम से कम मिकदार जो है ये गोबर की खाद की, वो भी 5 से 8 किलो होनी चाहिए बीज के लिए। और आप इसको बीज को पानी से निकाल कर पटसन की बोरी में रखें और बोरी को भी पानी में तर कर दें। 12 घंटे के बाद बीज निकालें, ये जर्मिनेशन स्टार्ट कर चुका होगा। दोस्तों, क्यारियों में इसे छटा करें और ऊपर थोड़ी मिट्टी डालकर पानी लगा दें। इसके 1 हफ्ते के बाद आप NPK का स्प्रे कर दें और पानी लगा दें। याद रहे कि कोई भी खाद नहीं डालनी, इसमें सिर्फ गोबर की बारीक पिसी हुई खाद डालनी है, यानी छटा करना है। इसी तरह 15 दिन की फसल पर दोबारा NPK का स्प्रे करें और गोबर की खाद का छटा करें और इस पर पानी लगा दें। इस तरह दोस्तों, आपकी धनिया की फसल 1 माह में कटाई के काबिल हो जाएगी। अब आप अपनी फसल को रोज़ाना थोड़ी थोड़ी काटें, गठियाँ बनाएं और मंडी में भेज दें। दोस्तों, अगर आपको ये फसल 4 लाख प्रॉफिट नहीं देगी तो मैं यकीन से कहता हूँ कि 2 लाख प्रॉफिट ज़रूर आपको मिलेगा। और 2 लाख रुपए एक महीने में एक फसल से कोई कम प्रॉफिट नहीं होता। और दोस्तों, अगर आप बड़े बड़े शहरों के करीब हैं तो लेटिश को भी ज़रूर आजमाएं। जैसे बड़े शहर मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, आप लेटिश उगाकर बड़े बड़े शहरों के होटलों में, रेस्तोरानों में और शादी हालों में आप इसको फ़रोख्त कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो नफ़ा पहुंचाएगी इंशाअल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह हम सब पर हमेशा मेहरबान रहे। आमीन। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।